स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है किरण यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि देखिए 29 सितंबर को गुजरात पहुंचे हैं। यहाँ वो अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत गुरुवार को सूरत पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुख भरे दिन बीत चुके हैं। सूरत के बाद पीएम मोदी भावनगर पहुंचे, जहां उनका एक विशाल रोड शो निकाला गया। इस दौरान जमकर मोदी मोदी के नारे लगे। इस दौरान पीएम मोदी ने सूरत को 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले से लोग कहते थे कि कम से कम खाना खाते समय तो बिजली मिले, ऐसा तो करो। अब वो सारे दुख वाले दिन चले गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सूरत लोगों की एकजुटता और जन भागीदारी दोनों का एक अद्भुत उदाहरण है। सूरत की सबसे बड़ी विशेषता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा शहर है जो श्रम का सम्मान करता है। उन्होंने आगे भारत का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की भूमि पर नहीं रहते हो। एक तरह की मिनी हिंदुस्तान उन्होंने कहा। मुझे आने में कुछ साल लग गए हैं, मैं देर से आया हूं लेकिन खाली हाथ नहीं आया हूं। ये सब बयान दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन्होंने कहा सूरत के बाद प्रधानमंत्री मोदी भावनगर पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि एक तरफ देश जहां आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है, वहीं इस साल भावनगर अपनी स्थापना के 300 साल पूरे करने जा रहा है। 300 सालों को अपनी इस यात्रा में भावनगर ने सतत विकास की सौराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आगे उन्होंने कहा कि एक तरफ वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ गई है और दूसरी तरफ दुनिया भी, हम आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि कंटेनर्स के मामले में भरोसेमंद सप्लायर की तलाश में है। पूरी दुनिया की लाखों कंटेनर की जरूरत है। भावनगर में बनने वाला कंटेनर आत्मनिर्भर भारत की भी ऊर्जा देंगे और यहाँ पर रोजगार के नए अवसर भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भावनगर समंदर के किनारे बसा जिला है। गुजरात के पास देश की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, लेकिन आजादी के बाद के दशकों में तटीय विकास पर उतना ध्यान नहीं दिए जाने के कारण से ये विशाल कोस्ट लाइन एक तरह से लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर पूरा ध्यान दे रही है, जिससे यहाँ लगातार विकास हो रहा है। तो ऐसे में तमाम बातें कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जितनी बड़ी योजनाएं, जितनी बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई, अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि जो आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, उनका क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।